ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व में। ये जो दूसरी घटना है वो है टोंक की, जो पहली घटना से लगभग मिलती जुलती लगती है। आइए देखते हैं। टोडा टोंक अगली घटना जिससे हम आप सभी को रूबरू कराने जा रहे हैं वो भी पहली घटना से लगभग मिलती जुलती है। राजधानी से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित है टोंक जिला, जहां उसकी हरी भरी धरती पर कुछ दबंगों ने ऐसी गिद्ध सी नजर गड़ाई कि उसकी पूरी जिंदगी ही तबाह हो गई। आज वो 7 महीनों से अपने ही घर को छोड़कर अपनों के साथ जान बचाने के लिए गांव से दूर खेत में रहती है, पर यहाँ भी दबंगों की काली नजर उसे जीने नहीं देती। उसके पति ने बताया कि आए दिन मौका देखकर उससे मारपीट की जाती है। और एक देवस्थान है गांव है टोडा के ऊपर, जहाँ देवस्थान है वहाँ डील में आते हैं, वहाँ कोई देवता है, वहाँ सब लोग जाते हैं, भाई यहाँ डाई निकलाते हैं। और जब मैं कुछ बोलते हैं, पुलिस में कार्रवाई करते हैं, तब पुलिस वाले सुनते नहीं है। और जब पुलिस में जाकर वहाँ घर आते हैं, खेत पर आ गया मैंने, तो खेत में मौका देखकर मारा पीटी करते हैं। मामला कुछ यूं है कि महिला जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर टोंक की पुलिस अधीक्षक के पास अपनी अरदास लगाने आई है, उसे बीते 7 महीने से डायन बताकर गांव से निकाल दिया गया है। आलम यह है कि परिवार पर दबंगों की दहशत इस हद तक समाई हुई है कि अपने घर से दूर खेत में भी वो सुरक्षित नहीं है। 5-7 महीने से परेशानी कर रही है, मैंने ज्यादा करे और घर पर भी यार मारपीट करी है मेरी। और मैंने डायन सब यहाँ से निकल जा, तेरी शक्ल भी बुरी लगती है ना, काली सूम है तू, है ना, तो तू यहाँ से बाहर निकल जा। तो मेरा चशु खाड़ निकल गया, तो घर पर भी यार मार पिटाई कर गया ये। वहीं पीड़िता ने बताया कि हम बहुत समय से पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई मदद नहीं की गई। सिर्फ इतना कह दिया जाता है कि डायन कहने से क्या होता है। पुलिस ऐसे बोलती है कि क्यों डायन के पास क्या होता है, डायन से कार्रवाई कुछ भी नहीं करती। पीड़िता के पति से जब हमने पूछा कि गांव क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने बताया कि गांव वाले गांव में घुसने नहीं देते और पुलिस से मदद मांगने पर पुलिस वाले कहते हैं जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर ले। पुलिस कह रहे के हिसाब से हम क्या करें, तो जैसे किया वैसे कर ले। क्या प्रश्न, डायन कहने से क्या होता है, कहने से तेरे क्या होता है, उससे मारपीट करते हैं। यानी कि या तो वो गरीब किसान बिना किसी विरोध के अपनी जमीन दबंगों के हवाले कर दे, वरना तो उनके पास सबसे आसान हथियार ही है उसकी वो निर्दोष पत्नी, जिसे बड़ी आसानी से उन्होंने डायन साबित कर दिया है। गांव में पास में शहर निकालने चले गए, खाली 1 घंटे के लिए, 1 घंटे पीछे मारपीट करके पटके लाश की। जैसे हम दूर दिन पुलिस में गए तो मेडिकल करवाया, रिपोर्ट लिखवाई, तुम लोगों ने कुछ दबा दी। फिर हम टोंक आए तो साहब को लिखकर दी, तो साहब को लिखकर रिपोर्ट जाने के बाद वहाँ जाने वाला बोला तो वहाँ जाकर कार्रवाई करके आया है, तो रिपोर्ट हमारी आज वहाँ पड़ी है और उल्टा हमको पाबंद कर दिया, तो हमारी जमानत देने वाला को गाँव में मिला ही नहीं। अब जबकि सारी यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई है और क्षेत्रीय पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिल रही है, तो उन्होंने टोंक पुलिस अधीक्षक के पास गुहार लगाई है। थाना टोडा रायसिंह में तहसील मोडला की रहने वाली एक महिला है रामकन्या बैरवा, जिन्होंने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोगों का जिनकी उनकी कृषि भूमि पर बुरी नीयत है, उसकी वजह से वो गांव में उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको डायन, नीच और इस तरह की गालियां देकर अपमानित कर रहे हैं और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर उन्होंने थाना टोडा रायसिंह में एक प्रकरण भी दर्ज करवाया है, जिसकी जांच जारी है और जांच से ही एक्चुअली पता लग पाएगा कि वास्तविकता क्या है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस गुहार में एक उम्मीद है कि शायद एक औरत दूसरी औरत द्वारा सही जा रही यातनाओं को समझ सके और इस प्रशासनिक अधिकारी की वर्दी में बैठी ये महिला समाज में उसे न्याय और उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलवा सके। इन महिलाओं को देखकर आपको क्या लगता है? क्या ये इतनी भयानक है कि इन्हें डायन कहा जाए, या पूरी घटना कुछ और ही माजरा बयां कर रही है? ये तो सिर्फ 2 घटनाएं हैं, ऐसी न जाने कितनी और घटनाएं हैं
जिसमें कभी गांव वालों ने आपसी रंजिश निकाली, तो किसी ने अपनी ही बीवी से छुटकारा पाने के लिए उसे ऐसी भयावह जिंदगी दे दी, तो किसी ने अकेली विधवा महिला की संपत्ति हड़पने के लिए उसे डायन साबित कर दिया। तो कहीं महिला ने जब अपने साथ यौन हिंसा पर आवाज उठानी चाही तो उसे सबक सिखाने के लिए इस शब्द से नवाजा गया, लेकिन हर बार इसका शिकार हुई सिर्फ और सिर्फ औरत। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में 1987 से लेकर 2003 तक 2556 महिलाओं की हत्या की गई थी। डायन प्रथा की आड़ में कई संगीन अपराधों को अंजाम देना हमारे समाज में आम बात है। पिछले साल गृह मंत्रालय ने संसद में बताया कि 2010 से डायन होने के संदेह के मामले में कम से कम 77 लोग, जिसमें ज्यादातर औरतें थी, उन्हें मारा जा चुका है और इसमें 60 घायल हुई। क्या हुआ? इन तस्वीरों ने विचलित कर दिया। अरे जनाब, ये हमारे समाज का एक सच है, एक कड़वा सच। तो आइए जानते हैं राजस्थान के उन जिलों के बारे में जो इस समस्या से ज्यादा प्रभावित है। वैसे तो पूरा राजस्थान इस प्रथा से प्रभावित है, लेकिन राजस्थान के 15 जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद फरवरी 2012 में इसकी कोर्ट में फाइल दर्ज की गई, जिसमें ये 15 जिले हैं जो सबसे ज्यादा इस डायन प्रथा नामक कुरीति से प्रभावित हैं। अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, झालावाड़, टोंक, उदयपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बांसवाड़ा, बूंदी, जयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही। आपको बता दूं कि समाज में बढ़ते इस अंधविश्वास के प्रभाव को देखकर हाल ही में कुछ कानून बनाए गए हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो कानून। इस प्रथा के चलते महिला को डायन कहकर उसको शारीरिक, मानसिक और अन्य घिनौने तरीकों से प्रताड़ित और बदनाम कर उसको नुकसान भी पहुंचाया जाता है। बस इतना ही नहीं, बल्कि काला जादू या टोना टोटका के अंधविश्वास भरे आरोप लगाकर उस महिला को डायन नाम दे दिया जाता है और इस खेल का अंत इस निर्दोष की मौत के साथ होता है। समाज में महिलाओं पर इस तरह के अत्याचारों और इससे जुड़े अपराधों पर राज्य में 2015 के विधानसभा में कानून बनाकर महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। राजस्थान में ये कानून अभी हाल ही में 26 जनवरी 2016 से लागू हुआ है। देखिए, डायन प्रथा जो है उसके लिए एक आपका 2015 में अधिनियम आया है, एक्ट आया है राजस्थान में, और इसको विच हंटिंग एक्ट भी कहते हैं हम लोग। और इसमें इन्होंने बड़ा स्पेसिफाई करा हुआ है कि डायन किसको कहा गया है या विच आपने किसको कहा है, विच डॉक्टर्स क्या है, डायन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो क्या है, उनकी सज़ाएं क्या हैं, जहाँ पे लोगों को या औरतों को डायन के एक परिभाषा में लाके उनके साथ अत्याचार होता है, तो उससे रिलेटेड इस कानून में सज़ा का प्रावधान है। वो सज़ा क्या है? देखिए, वो सज़ा जहाँ तक उसमें डिफरेंट सज़ाएं हैं। अगर कोई विच क्राफ्ट करता है, यानी कि ऐसा कोई तांत्रिक करता है या इस टाइप की ऐसे कोई झाड़ जैसे करते हैं, ये झाड़ा लगाते हैं और जो तंत्रिज्म के जो चीज़ें हैं, अगर उनका सहारा लेके किसी महिला के साथ अत्याचार करते हैं, तो इन दैट केस आई थिंक 1 से 3 साल तक की सज़ा है। पर विच क्राफ्ट के अलावा अगर कोई विच हंटिंग करता है, यानी कि ऐसा समूह या गिरोह या गांव में कोई ऐसा व्यक्ति, इवन वो अगर ऐसी चीज़ को प्रोत्साहन दे रहा है कि ये फला फला महिला डायन है और उसको डायन बताते हुए वो बाकी लोगों को भी उसमें शामिल कर रहा है एक्ट में, तो उसको विच हंटिंग कहा गया है, जिसके लिए कि जो सज़ा है वो थोड़ी ज़्यादा है, वो 3 से 5 साल की सज़ा है। और अगर इसी दौरान किसी को लेटर से कि ये इस दौरान किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, तो फिर इस कानून में प्रावधान है कि उसको उम्र कैद दी जाए, कम से कम उसको 7 साल की सज़ा तो मिलनी चाहिए। आइए जानते हैं लोगों का इस कुप्रथा पर क्या कुछ कहना है। डायन देखी तो नहीं है, लेकिन ग्रैंडफादर से सुना जरूर है, क्योंकि उनके ज़माने में उन्होंने देखी थी। डायन ऐसे होते हैं कि डायन वर्ड ही खुद एक खतरनाक डेंजर वर्ड है, जो कि अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं।
अगर कोई किसी का साया उस पे होता है तो वो उसकी लाइफ को स्पॉइल कर देती है। दिखने में तो वो बहुत ही डिफरेंट होती है आम इंसान से। वही कहते हैं कि अगर माना जाता है कि आजकल कि कहीं जाते ही इधर उधर किसी टाइम पे तो किसी का पैर फट जाता है या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि उनको खुद को पता नहीं चलता कि एक्चुअल में हमारे साथ क्या हो रहा है। बट दूसरे लोग बोलते हैं कि वो उनके साथ जो हो रहा है वो गलत है, पर इसकी बजाय उनको एक गलत रूप देने के बजाय उनको सही देना चाहिए कि एक्चुअल में इस लेडी के साथ या जो भी किसी के साथ हुआ है तो उसका एक्चुअल में हो क्या रहा है। उसका सोल्यूशन निकालने के बजाय उसको ब्लेम करते हैं कि ये डायन है एक्सेट्रा जो भी है, तो उसकी बजाय उनको सोल्यूशन निकालना चाहिए। बस ये मोस्टली तो ये सुना है कि जैसे कि लोग होते हैं तो वो मतलब एक दूसरे को हार्म करते हैं, जो डायन होती है वो हार्म करती है और लोग ये सोचते हैं कि ये हमें भी हार्म करेगी, खुद के ऊपर ले रही तो ये दूसरों के ऊपर भी ऑब्वियसली बातें लेगी। तो इसकी बजाय ये चीज़ नेगेटिविटी सोचने की बजाय इसको पॉजिटिव में लेना चाहिए लोगों को। हमेशा औरत को ही डायन बताते हैं। बोलते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों बोलते हैं? औरत को ही क्यों बोलते हैं? क्या पता औरत खराब होती इसलिए ऐसा बोलते हैं लोग बात। अच्छा, औरत खराब होती है इसलिए उसको डायन बोलते हैं। हाँ, अच्छा। मतलब वो अलग दिखती है थोड़ी, अलग टाइप में दिखती है और फिर उसका चेहरा हर जैसे मतलब अलग अलग दिखता है। अच्छा, अलग हो जाता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो हमारे उसी समाज का सच है जिसकी लगातार प्रगति पर हमें गुमान है। ये महज बात नहीं जिन्हें एक नजर देखकर आप निकल जाते हैं। इनमें एक देश की आधी आबादी की चीख है, उसका रुदन है, उसकी अस्मिता के तार तार किए जाने की कहानी है। अंधविश्वास का भंवर है जो उसका सब कुछ डुबो देता है और हमारा सभ्य समाज इसे डायन कहकर खुश हो लेता है। डायन, क्या इसे महज अंधविश्वास, सामाजिक कुरीति मान लिया जाए या औरतों को प्रताड़ित किए जाने का एक और तरीका? अजीब बदकिस्मती है 21वीं सदी के समाज की। इसमें आज भी ऐसा कुरीतियों का जंगल है जिसमें आज भी डायन शब्द जिंदा है। सोचती हूँ ये कैसी परंपरा है, या परंपरा के नाम पर एक सोची समझी साजिश, एक ऐसा षड्यंत्र जो सभी की मौजूदगी में और सभी को प्रत्यक्षदर्शी बनाकर किया गया हो। डायन प्रथा एक कुरीति और कलंक के अलावा कुछ नहीं है। तो हमारी तो आपसे यही गुजारिश है, जो रचती है संसार उसे भी लेने दे आकार। हमारी विशेष प्रस्तुति में अभी समय है हमारे जाने का। नमस्कार।